जादू एक ऐसा अमल है जिसका इनकार मुमकिन नहीं। ये तारीख़ इंसानी के हर दौर में राइज रहा और आज भी दुनिया के कोने कोने में मुख्तलिफ लोग एक दूसरे पर ये अमले बद करते और करवाते हैं। कुछ सदियां कबल इसी अमले बद के नतीजे में यूरोप की लाखों लड़कियों को ज़िंदा जला दिया गया था। इस वाक़े को दुनिया विच ट्रायल के नाम से याद करती है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उन जिंदा जलाई जाने वाली लड़कियों में तमाम ही मासूम और बेकसूर थीं, तो आप गलत हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम इन चंद चुड़ैलों की बात करेंगे जो हकीकत में अपना वजूद रखती हैं। ये अपने शैतानी अमलियात की मदद से मुख्तलिफ शयातीन को बुलाने और उनसे मतलूबा काम करवाने में माहिर थीं। शुरुआत करते हैं पहली चुड़ैल या जादूगरनी से। नंबर 1, मदर शिप्टन। मदर शिप्टन नामी एक जादूगरनी 15वीं सदी ईस्वी के दौरान इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपनी गैब बीनी और जादूगरी की सलाहियतों के हवाले से काफ़ी मारूफ थी। मदर शिप्टन एक इंतहाई बदसूरत औरत थी जिसके बारे में मशहूर था वो अपने जादूगर बाप और चुड़ैल माँ के किसी शैतानी अमल का नतीजा है। क्योंकि इस औरत ने स्पेन के बहरी बेड़े की कामयाबी, लंदन में फैलने वाली पुरस्रार वबा और क्वीन मैरी की सजाए मौत की कामयाब पेशिन गोइयाँ की। मदर शिप्टन का खौफ इस कदर ज़्यादा था, लोग उस पर हाथ डालने या उसे सजा देने से कतराते थे, इसलिए ये औरत कुदरती मौत मरी। उसके मरने के बाद जहाँ उसे दफनाया गया वो जगह आज तक इंतहाई मनहूस और नापाक तस्वर की जाती है। ये वो गार है जिसे मदर शिप्टन का गार कहा जाता है। ये आज भी बरतानवी लोगों के लिए खौफ और दहशत की एक अलामत है। नंबर 2, एलिस कैटलर। एलिस कैटलर आयरलैंड की वो पहली औरत थी जिसे चुड़ैल करार दिया गया। एलिस ने कई मुख्तलिफ मर्दों से अलग अलग अदवार में शादियां रचाईं और ये तमाम ही बड़े अजीबो गरीब तरीके से बीमार हुए और फिर मर गए। जबकि एलिस दर्जा बदर्जा ताकत और शोहरत हासिल करती रही, यहाँ तक कि जब उसका आखिरी शोहर मरा तो उसके अपने ही बच्चों ने एलिस पर जादूगरी और अपने बाप की मौत के इल्ज़ामात आयद किए। आयरलैंड की बिशप ने एलिस को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, लेकिन उस वक्त तक एलिस इस कदर इख्तियारात हासिल कर चुकी थी कि उसने उल्टा बिशप को ही 17 दिनों के लिए जेल में बंद करवा दिया। बाद अज़ां अवामी दबाव के सबब चांसलर ने उसे रातों रात आयरलैंड से गायब कर दिया और उसके बाद एलिस कैटलर किसी को नज़र नहीं आई। नंबर 3, हेलन डंकेन। 1944 ईस्वी में हेलन डंकेन नामी एक औरत बरतानिया में वो आखिरी कैदी बनी जिस पर एक चुड़ैल होने का इल्ज़ाम था। हेलन अपनी रूहानी ताकतों के सबब काफ़ी मशहूर थी, लेकिन 1941 में इन्हीं ताकतों ने उसे एक मुजरिम बना दिया जब हेलन ने यह दावा किया कि HMS ब्रह्म्स नामी एक जहाज़ के डूबने में खुद बरतानवी नेवी मुलव्वस थी और उसे ये बात एक मुर्दा मलाह की रूह ने बताई। हेलन के इस दावे ने बरतानवी दिफाई इदारों को हिलाकर रख दिया। उसे हंगामी तौर पर गिरफ्तार किया गया और काला जादू करने की पादाश में 10 महीनों की सज़ा दी गई, लेकिन चंद अफसरान के मुताबिक बरतानवी फ़ौज हेलन की खुफिया सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुई, इसलिए हेलन काफ़ी अरसा मंजर आम से गायब रही। यहाँ तक कि एक रोज़ 1956 ईस्वी में एक पुरस्रार मकान से उसकी लाश बरामद हुई। हेलन की मौत किसी इंतहाई ख़तरनाक जादू की रस्म अदा करते हुए वाक़ हुई, जो कि आज तक एक मोमा है। नंबर 4, मैलन मैट्सडॉर। 17वीं सदी ईस्वी में स्वीडन में एक इंतहाई ताकतवर जादूगरनी गुजरी है जिसका नाम मैलन मैट्सडॉर था। इस बेवा औरत पर जादूगरी, शयातीन से ताल्लुकात और बच्चे चुराने का इल्ज़ाम था, जो खुद उसकी अपनी बेटियों ने मैलन मैट्सडॉर पर आयद किया, क्योंकि इस औरत ने अपनी ही बेटियों के बच्चों यानी अपने नवासों को भी न बख्शा था। मैलन ने उन्हें अगवा करके शैतान पर नज़र कर दिया। मैलन मैट्सडॉर को अपना जुर्म कबूल न करने पर जिंदा जला दिया गया था। हैरत अंगेज तौर पर मैलन मैट्सडॉर नामी इस औरत ने जिंदा जलने के दौरान कोई एक आवाज़ मुंह से ना निकाली। नंबर 5, मैरी कैथरीन। मैरी कैथरीन नामी एक औरत 19वीं सदी ईस्वी के दौरान एक इंतहाई बदनाम ज़माना जादूगरनी गुजरी है। इसी औरत ने अमेरिका के इलाके न्यू ऑरलिन्स में शामनजीम वुडो की बुनियाद रखी। मैरी कैथरीन और दीगर जादूगरनियों में सिर्फ एक फ़र्क था, वो ये कि मैरी कैथरीन जादुई अमलियात किसी से छुप छुपा कर नहीं किया करती,
बल्कि उसके अकीदतमंदों की तादाद हज़ारों में थी। मैरी कैथरीन के फॉलोअर्स का दावा था वो अपनी जादुई सलाहियतों के सबब अपना जिस्म तब्दील करने की सलाहियत रखती है, इसीलिए आज तक मैरी कैथरीन के मानने वाले उसे जिंदा समझते हैं और उसकी कब्र पर जाकर मुख्तलिफ निशानात की मदद से उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, एंटीजन गैलिस। जहां दीगर जादूगरनियों को शैतान से बनाए ताल्लुकात के सबब जाना जाता है, वहीं एंटीजन गैलिस नामी इस औरत को लोग उसके भयानक तरीन जुराइम के सबब याद करते हैं। एंटीजन दरअसल नीदरलैंड नामी मुल्क में एक दाइया हुआ करती थी। 1613 ईस्वी में एंटीजन पर बच्चों को पैदा होते ही मार देने या फिर माँ के पेट में ही ख़त्म कर देने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगे। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि वो काले उलूम में महारत हासिल करने के लिए ऐसे जराइम अंजाम दिया करती थी। एंटीजन को उसके भयानक जराइम के एवज सजाए मौत दे दी गई। नंबर 7, एग्नेस सैम्पसन। 1590 ईस्वी में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स 6 और डेनमार्क की शहजादी एने की शादी खूब धूमधाम से हुई। तकरीबात के बाद जब ये शाही जोड़ा वापस स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुआ तो उनका जहाज कई मरतबा शदीद तूफानों की लपेट में आया, लेकिन जैसे तैसे ये लोग स्कॉटलैंड पहुंचने में कामयाब रहे। वापस पहुंचने पर नजूमी और मावराई उलूम पर महारत रखने वालों के मुताबिक पता चला कि ये तूफान दरअसल काले जादू के जरिए पैदा किए गए थे। कोई है जो बादशाह और शहजादी की शादी से खुश नहीं। बादशाह जेम्स ने तमाम मुल्क में जादू करने वालों और वालियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। इन्हीं दिनों एग्नेस सैम्पसन एक राहबा भी स्कॉटलैंड में रहा करती थी। एग्नेस की ही एक शागिर्द जादूगरनी ने बादशाह से उसकी मुखबरी की और उसे गिरफ्तार करवाया। बाद शदीद तशद्दुद के नतीजे में उस औरत ने अपने करदा या ना करदा जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया, जिसके बाद उसे सजाए मौत दी गई। नंबर 8, एलिस्टर क्राउले। अब हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो कोई जादूगरनी नहीं बल्कि चंद ही दहाइयाँ कबल गुजरा एक बदनाम तरीन जादूगर है। कोई डका छुपा शैतान का पुजारी नहीं बल्कि खुलेआम एक शैतानी मजहब थेल्मा की बुनियाद रखने वाला ये जादूगर अपनी पुरस्रार सलाहियतों और मावराई इलूम पर लिखी अपनी किताबों के सबब आज भी दुनिया भर में बदनाम है। नंबर 9, मर्गा बीन। मर्गा नामी ये औरत जर्मनी की एक मशहूर तरीन जादूगरनी गिनी जाती है। मर्गा बीन का ताल्लुक किसी गरीब या पिसे हुए तबके से न था बल्कि वो जर्मनी के एक आला और नहायत बारसूख ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मर्गा बीन पर अपने पिछले 2 शोहरों समेत कई बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम था। इसके अलावा ये औरत रंगे हाथों जादुई रसूमात अदा करती पकड़ी गई, जिस पर उसे कई जादूगरनियों समेत जिंदा जला दिया गया। नंबर 10, द स्लेम विचेस। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स का शहर स्लेम आज भी अपने विच ट्रायल के सबब सारी दुनिया में मशहूर है। 1692 ईस्वी में इस शहर की औरतों को एक पुरस्रार बीमारी का सामना हुआ। ये एक अजीबोगरीब और दर्दनाक किस्म का फंगस था जो फैलता ही चला जाता। इस बीमारी के ज़ेरे असर औरतें इंतहाई अजीबोगरीब हरकत करतीं। डॉक्टर इस बीमारी के असबाब जानने में नाकाम रहे, चुनाचे मकामी अफराद ने इस अमल की जिम्मेदारी जादू और उसमें मुलव्वस जादूगरनियों पर आयद की। दिलचस्प बात यह है कि कुछ औरतों और मर्दों ने अपने इस स्याह अमल को जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। स्लेम के लोगों ने इन सब को सजाए मौत दी, लेकिन स्लेम विच ट्रायल आज तक एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि स्लेम में मौत के घाट उतारे जाने वाली अक्सर औरतें दरअसल हिस्ट्रिया नामी बीमारी का शिकार थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।